नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े खजाने के बारे में, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हम सब एक किरदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल सोचते हैं। क्या हवा, पानी, जंगल ये सारी चीजें हमें कुदरत से मिले मुफ्त के तोहफे हैं? मतलब हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचते आए हैं, है ना? पर क्या ये वाकई सच है? चलिए पता लगाते हैं। तो सच तो ये है कि नहीं। जी हाँ, ये मुफ्त के तोहफे बिल्कुल नहीं है। असल में कोई भी चीज, संसाधन या रिसोर्स तब बनती है जब उसमें इंसानी दखल होता है। अब देखिए, जंगल में एक पेड़ तब तक सिर्फ एक पेड़ ही है ना? वो एक रिसोर्स तब बनता है जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे फर्नीचर या कागज में बदल देता है। मतलब कुछ ऐसा बना देता है जो हमारी जरूरत पूरी करे। तो चलिए सबसे पहले इसी गलतफहमी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये चीजें मुफ्त क्यों नहीं हैं। क्योंकि सच कहूं तो हमारी ज्यादातर बड़ी मुश्किलों की जड़ यहीं छिपी है। तो फिर रिसोर्स यानी संसाधन आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे आसपास के माहौल की कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपने सिस्टम्स की मदद से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बदल देते हैं। जरा सोचिए, जमीन के नीचे दबा हुआ कच्चा तेल तब तक किसी काम का नहीं जब तक हमारे पास उसे निकालने और साफ करने की टेक्नोलॉजी ना हो। तो देखा, यही है प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हम इंसानों के बीच का वो जरूरी रिश्ता। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब हम इन रिसोर्सेज को फ्री और अनलिमिटेड मानकर इस्तेमाल करते हैं? नतीजा बहुत ही सीरियस होता है। चलिए अब देखते हैं कि इस सोच की हम सब कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस अंधाधुंध इस्तेमाल से 3 बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। पहला तो ये कि कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में ये रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरा ये, कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो गए हैं जिसने समाज को अमीर और गरीब, मतलब हैव्स और हैव नॉट्स में बांट दिया है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, इसी वजह से आज हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद और जमीन के बंजर होने जैसे बड़े बड़े ग्लोबल संकटों का सामना कर रहे हैं। और जानते हैं, इस प्रॉब्लम की जड़ को गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, और ये बात आज भी उतनी ही सही है, कि धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। तो देखिए, ये एक सीधी और साफ चेतावनी है। अगर ये ट्रेंड, ये तरीका ऐसे ही चलता रहा तो हमारे इस प्लेनेट का, हमारे अपने घर का भविष्य सच में खतरे में है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है, उम्मीद अभी भी है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, हमारे प्लेनेट के लिए एक प्लान की। और इस प्लान का जो मेन आइडिया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और सबसे जरूरी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। और हाँ, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी एक पूरी कहानी है। इसकी शुरुआत हुई 1968 में, जब क्लब ऑफ रोम ने पहली बार रिसोर्सेज को बचाने की बात की। फिर 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को ऑफिशियली दुनिया के सामने लाया गया। और 1992 में रियो अर्थ समिट में पूरी दुनिया ने मिलकर एजेंडा 21 को अपनाया, जो इसे हकीकत बनाने का एक ग्लोबल प्लान था। तो ये दशकों की मेहनत का नतीजा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसे असलियत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत है। और उसी प्लान को कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्सेज को सोच समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करने की एक स्ट्रैटेजी, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। अब इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक ऐसे रिसोर्स का जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, हमारी जमीन और मिट्टी। सच पूछिए तो ये हमारे होने की बुनियाद है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ की जमीन में कितनी वैरायटी है। करीब 43% हिस्से पर मैदान हैं जो खेतीबाड़ी के लिए जरूरी हैं, देश का पेट भरते हैं। फिर लगभग 30% पहाड़ हैं जहाँ से हमारी जिंदगी देने वाली नदियाँ निकलती हैं। और बाकी का 27% हिस्सा पठार है, जो मिनरल्स यानी खनिजों का खजाना है। हर एक हिस्से का अपना एक बेहद जरूरी काम है। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। 95% हमारी बेसिक जरूरतें, मतलब खाना, घर, कपड़े, इनमें से 95% चीजें हमें सीधे सीधे जमीन से ही मिलती हैं।
इसके बिना तो हम लाइफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन देखिए, इस जमीन का भविष्य पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। एक तरफ है वो काम जो इसे बर्बाद कर रहे हैं, जैसे जंगलों की कटाई, ओवरग्रेजिंग, बेहिसाब माइनिंग, और दूसरी तरफ है वो तरीके जो इसे बचा सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, माइनिंग पर कंट्रोल करना। चॉइस हमारी है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं और ये देखते हैं कि जो चीज़ हमें जिंदा रखती है, हमारी मिट्टी, उसे बचाने के लिए हम असल में कर क्या सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है, एक लिविंग सिस्टम है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, उसकी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बनने में कुदरत को लाखों साल लग जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये कितनी ज्यादा कीमती है। तो फिर सवाल है, इस बेशकीमती मिट्टी को बचाएं कैसे? खासकर खेती में कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कॉन्टूर प्लॉइंग, जिसमें ढलान पर गोल गोल जुताई की जाती है ताकि पानी तेजी से बहकर मिट्टी ना ले जाए, या फिर पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग, मतलब सीढ़ियां बनाकर खेती करना, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। हवा से बचाने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्स भी कमाल के तरीके हैं। ये सब तरीके असल में प्रकृति से लड़ने के नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने के हैं। और ये सब बातें हमें एक बहुत गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। ये ज़मीन हमें विरासत में मिली है, हमने इसे अपनी पिछली पीढ़ियों से लिया है और हमें इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना भी है। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हमने ये ज़मीन, ये धरती अपने पुरखों से एक अमानत के तौर पर ली है। सवाल ये है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे।